हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th गुजरात बोर्ड का जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स स्टैंडर्ड का पूरा पेपर हम सेक्शन ए टू सेक्शन डी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स बेसिक का जो पेपर है उसमें सेक्शन ए टू सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले के सेक्शन आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो मैथ्स का पेपर था गुजरात बोर्ड का, हमने पेपर से जस्ट 2 दिन पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे फाइनल रिवीजन की पर्पज से। तो उन वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए थे आपके पेपर में, चाहे वो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे मैथ्स बेसिक का पेपर हो, है ना। आप वो वीडियो जाके अगर देखोगे तो आप खुद देख पाओगे कि जो हमने क्वेश्चन में जो हमने उन वीडियो में करवाया था बेसिकली वही सेम क्वेश्चन एज इट इज विद द सेम डेटा रिपीट हुए थे आपके बोर्ड के पेपर में भी। ओके, तो देखते हैं। चलो, ये जो सेक्शन है सेक्शन डी मैथ्स बेसिक के पेपर का, उसको फटाफट से। जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन डी का, सेक्शन डी जो होता है उसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 8 दे रखे होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है बेटा वो 4 मार्क का होता है। इन 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए अलग से क्वेश्चन डिक्लेयर्ड होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ब्लाइंड कैंडिडेट को ही करने थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बीपीटी है ये बेटा, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या जो थेल्स थ्योरम है वो आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करवाऊंगा, आपको बुक में दे रखी है, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप हमसे अलग से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कोर्स अनाउंस किया है, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स की डिटेल जो हमने वीडियो बनाया था पहले कि जो हमने करवाया वही एग्जाम में आया, उस वीडियो में सारी डिटेल दे रखी है। अदरवाइज आपको ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा नीचे, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। ओके, बीपीटी क्या होती है। देखो, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइन है बेटा ये रिमेनिंग 2 साइड को क्या करती है, ऑलवेज प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो ये सपोज ट्राइंगल ए बी सी है, ये सपोज पॉइंट ई और एफ है। तो अगर इफ ई एफ जो है बेटा पैरेलल है बी सी के, देन ये जो E और F है वो रिमेनिंग 2 साइड मींस ए बी और ए सी को ऑलवेज क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। मींस ए ई अपॉन ई बी जो है बेटा वो इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है। मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ये आपको करना होता है ना। कैसे प्रूव करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इन दोनों पॉइंट को भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं और ट्राइंगल का जो एरिया है उससे रिलेटेड चीजों को यूज लेते हैं। और ये जो साइड है जो हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है, इनको हम एज अ बेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। इसकी हेल्प से बेटा आप ये भी प्रूव कर सकते हो। देखो ए ई अपॉन ए बी जो है वो इक्वल होता है ए एफ अपॉन ए सी के। इसकी हेल्प से आप एक और चीज प्रूव कर सकते हो बेटा, क्या, अगर आप ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको यूज लेना चाहो, ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है सेकंड वाला वो इसी का एक पार्ट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूव करना था आपको बीपीटी, वो आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए था, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। क्या है इसमें, देखो राइट द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स। तो आपको ट्रिपल ए बताना था। एंगल 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 सिमिलरिटी क्या होता है, इफ 2 ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स जो सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल बेटा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यही सेम जो है बेटा डबल ए होता है। अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल के 2 एंगल सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बिकॉज अगर 2 एंगल सेम हो गए तो थर्ड वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है सेम ही होगा वहां पे, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, ट्रिपल एस है। इसमें क्या दे रखा है कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल की कोई तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्राइंगल बेटा क्या होंगे,
ऑलवेज सिमिलर होंगे। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर अगर आ जाता है तो ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल बेटा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, एस ए एस मीन साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल जो है बेटा वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूं, देखो सपोज ये मैं एबीसी ट्राइंगल ले लेता हूं और ये मैं ट्राइंगल ले लेता हूं पी क्यू आर। ओके, इन दोनों के बीच में अगर सपोज एंगल मैं 30 डिग्री और 30 डिग्री ले लेता हूं, अगर आपको दे रखा है इफ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर ये आ रहा है एंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल है बेटा एंगल पी क्यू आर के, वही सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है देन आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी जो है बेटा वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेटमेंट अपने लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चलो क्या है, देखो E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो एक ट्राइंगल PQR है बेटा, ठीक है, ये PQR है। E और F कहाँ पे है बेटा, PQ पे और PR पे। तो ये यहाँ पे E हो गया और ये F हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ये हमें बताना है। तो ये बीपीटी आ गया। ठीक है, अब अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना है, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसको यूज लेना है। अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेता हूं कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स को ई और एफ जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि रिमेनिंग दो साइड पी क्यू और पी आर को अगर प्रोपोर्शनली ई और एफ डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर ये पैरेलल नहीं होगा। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा आपको, सॉरी ये लिख दिया मैंने, पीई अपॉन ई क्यू का जो बेटा रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाता है इट मीन्स पैरेलल है ई एफ और क्यू आर, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होगी। तो फर्स्ट केस जो है बेटा उसमें क्या है, देखो पीई आपको क्या दे रखा है 3.9 अपॉन ई क्यू क्या दे रखा है 3 इक्वल टू पी एफ क्या है बेटा, पी एफ है 3.6 अपॉन एफ आर क्या है बेटा 2.4। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, देखो ये तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। क्या ये 3 और 2 आ रहा है क्या इस साइड में, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूं तो 0 लगेगा, 3 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 10 टाइम्स आ जाएगा, ये 13 टाइम्स आएगा। तो ये तो क्या आ रहा है 13/10 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है। इट मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट केस में बेटा क्या है, देयरफॉर ई एफ जो है वो नॉट द पैरेलल ऑफ क्यू आर है फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकंड केस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सेकंड केस में यहाँ ले लेता हूँ। देखो सेकंड केस में पीई कितना दे रखा है बेटा, आपको 4 दे रखा है और क्यूई दे रखा है 4.5 इज इक्वल टू पी एफ कितना दे रखा है बेटा 8 दे रखा है एंड आर एफ जो है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो ये तो 8/9 है, कैंसिल नहीं होगा। ये मैं पॉइंट हटाता हूँ 0, ये 5 से कैंसिल करता हूँ तो ये 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। इट मीन्स 8/9 इक्वल टू 8/9 आ रहा है। तो इस केस में ये क्या हो रहा है बेटा, इक्वल हो रहा है। तो इक्वल हो रहा है, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ इस केस में जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, तो सेकंड वाले में पैरेलल होगा, फर्स्ट वाले में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए देखो बेटा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स बेटा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, कोई भी दो सर्कल अगर आप ले लेते हो तो वो ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर, बिकॉज सिमिलरिटी क्या शो करती है, प्रोपोर्शनलिटी शो करती है। तो सर्कल के केस में कौन सी चीज वेरिएबल हो सकती है, रेडियस।
तो अगर मैं इसकी रेडियस सपोज 2 ले लेता हूँ, इसकी रेडियस 5 ले लेता हूँ, तो 2 और 5 का जो रेशियो है वो ऑलवेज 2 और 5 ही रहेगा। ठीक है, तो सर्कल्स ऑलवेज बेटा क्या होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एग्जैक्ट सेम। तो क्या सभी सर्कल एग्जैक्ट सेम होते हैं? सर्कल की रेडियस तो क्या हो सकती है बेटा, वेरी हो सकती है ना। तो ऑल सर्कल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, वो ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स भी बेटा ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बिकॉज अगर आप साइड्स लोगे स्क्वायर की, कोई भी दो स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल है। तो ये सपोज 2 सेंटीमीटर है ईच, और इसकी मैं सपोज साइड ले लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ ईच। तो रेशियो जो है, अगर आप करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखोगे तो सभी साइड्स के केस में वो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, तो स्क्वायर्स भी सारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। दो फिगर अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तो वो फिगर क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बिकॉज उनमें सभी साइड्स इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर है, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखोगे तो वो ऑलवेज 1/2 आएगा सभी साइड्स के केस में। ओके, और सिमिलरिटी हमें क्या बताती है, सिमिलरिटी हमें ये बताती है कि सभी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सभी एंगल 60 डिग्री होंगे दोनों ट्रायंगल में, और साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कोई भी दो साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो कोई भी दो साइड तो इक्वल कैसे भी हो ही सकती है ना। सपोज मैं ये दो साइड ले लेता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर ले ली, ये 2 सेंटीमीटर ले ली, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया सपोज, और ये एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ बेटा, ये सपोज 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखूं तो देखो ये तो 2/3 आ जाएगा, बट क्या ये 3/5 कभी 2/3 आएगा, नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये जो है कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, है ना। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बेटा वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, ऑल राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर। राइट एंगल ट्रायंगल तो ना सिमिलर हो सकते हैं ना कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही है ना, तो सभी राइट एंगल ट्रायंगल तो बेटा सिमिलर हो ही नहीं सकते, है ना। अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, सपोज ये मैं ले लेता हूँ 3, ये 4, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो बेटा ये भी हो सकता है, ये सपोज 8 सेंटीमीटर ले लिया, ये 15 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये 17 सेंटीमीटर हो गए। क्या ये दोनों जो है वो सिमिलर है क्या, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख लो। तो अगर मैं ये ए बी सी लेता हूँ और ये मैं सपोज पी क्यू आर लेता हूँ, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 3/8 बन रहा है, फिर 4/15 बन रहा है, फिर 5/17 बन रहा है। क्या ये इक्वल आ रहा है क्या, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। जब सिमिलर ही नहीं होंगे तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, बिकॉज को किन्हीं भी अगर फिगर को कॉन्ग्रुएंट होना है तो पहले उनको सिमिलर तो होना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये तो ना सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, नॉन सिमिलर और नॉन कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है इसमें, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने जो कंसेक्यूटिव हो, मींस बैक टू बैक वाले, है ना, जिनका स्क्वायर्स का सम बेटा क्या हो, 365 हो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स, एक तो एक्स ले लेता हूं, एंड कंसेक्यूटिव लेना है तो एक इसके जस्ट आगे वाला x+1 ले लेता हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बेटा, इनके स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर कर दिया और x+1 का भी स्क्वायर कर दिया, ये जो सम है ये 365 के इक्वल आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है बेटा, x और x+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x²
प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इक्वल टू 365 आ गया बेटा। ये क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में ये आ गया 2x, ये 365 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 है तो माइनस का 364 आ गया इक्वल टू 0। 2 देखो कॉमन आ रहा है ओवरऑल, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम 168 और ये आ गया 2 इज इक्वल टू 0। 2 को मैं 0 के उस साइड में भेज देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, 182 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट टर्म को मैं स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आता है बेटा देखो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अब माइनस 182 एक्स स्क्वायर को मुझे 2 पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट करने पे माइनस 182 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे मिडल टर्म मीन्स प्लस का एक्स आए। तो इट मीन्स ये तो श्योर है जो 2 पार्ट बनेंगे उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और ऐड करने पे प्लस का चाहिए मुझे, इट मीन्स जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव और जो छोटा वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा 1 का आएगा। तो आप क्या करो, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर देखो, ठीक है, तो 182 चाहिए ना मुझे, तो 9 10 90 होता है, 10 11 जो है बेटा वो 110 होगा, 11 और 12 जो है वो 132 होगा, 12 और 13 कितना होगा 130 प्लस 26 है ना, 130 प्लस 26 156 होगा, 13 और 14 अगर मैं लेता हूँ तो 14 इंटू 10 140 और 14 इंटू 3 42, ठीक है ना। 13 और 14 क्या बन जाएंगे बेटा, फैक्टर बन जाएंगे। अब 14x प्लस का लेना पड़ेगा मुझे और 13x माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐड करूंगा तो देखो प्लस का x बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 ऑफ एक्स माइनस 13 ऑफ एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन लेना है बेटा, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस 14, लास्ट 2 टर्म से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, ये भी बन जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ओवरऑल देखो x प्लस 14 बेटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। तो एक बार मैं बेटा क्या करूंगा x प्लस 14 को क्या रखूंगा 0 के इक्वल, एक बार मैं x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखूंगा। तो प्रोडक्ट अगर दो फैक्टर का 0 हो रहा है तो फर्स्ट वाला भी 0 हो सकता है, सेकंड वाला भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को 0 लेके चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो x की वैल्यू ये माइनस 14 आएगी, यहां से अगर मैं देखता हूं तो x की वैल्यू 13 आएगी। अब क्या x की दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्या, हमें क्या दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस x जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो x की वैल्यू माइनस 14 तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 13। तो x अगर 13 आ गया तो आपका एक जो नंबर है x ये तो हो गया 13 और दूसरा क्या हो गया बेटा x प्लस 1 मीन्स 14। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक ईयर के फर्स्ट वीक में जो है रामकली वो ₹5 सेव कर रही है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसके बाद में क्या करता है हर वीक वो ₹1.75 इंक्रीज कर देती है अपनी सेविंग में, इट मीन्स पहले वीक में ₹5 सेव करती है, दूसरे में 1.75 इंक्रीज कर देती है, तो दूसरे में क्या हो जाएगी बेटा 6.75 आ जाएगी दूसरे वीक की सेविंग, तीसरे वीक में फिर 1.75 क्या कर देती है इंक्रीज कर देती है, तो ये कितना हो जाएगा 7.75 और 7.75 हो गया ना, 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 8.5 है ना। और इस तरीके से बेटा क्या होता है आगे प्रोसीड होता है। आगे क्या दे रखा है, इफ इन द nth वीक में बेटा क्या होता है हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75,
तो ये कह रहा है कि nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज। इसका मतलब फर्स्ट वीक में बेटा ये हो रही है, सेकेंड वीक में ये हो रही है, थर्ड वीक में उसकी सेविंग जो है वो ये हो रही है। तो nth वीक में कितनी हो जाती है 20.75। ये nth वीक की उसकी सेविंग है। तो हमें क्या करना है बेटा, फाइंड n। हमें n फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या गिवन है बेटा, nth टर्म दे रखा है, हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है बेटा क्या बन रही है, एक AP बन रही है। इस AP का बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस जो है जितना हर वीक क्या हो रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कितने का इंप्रूवमेंट हो रहा है 1.75 का। तो 1.75 क्या हो गया बेटा इसका कॉमन डिफरेंस है ना। nth टर्म हमें दे रखा है, तो an क्या होता है बेटा, nth टर्म क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, an आपको गिवन है बेटा 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बेटा स्मॉल 5, a जो है वो 5 दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है बेटा 1.75। तो 5 को ट्रांसफर कर देता हूँ बेटा इस साइड, तो ये आ जाएगा बेटा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 1.75 भी उसके डिवाइड में भेज देता हूँ 15.75 के, तो n माइनस 1 की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगी 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट से बेटा पॉइंट हटा दिया मैंने है ना, कैंसिल कर देता हूँ। 25 से देखो कैंसिल हो रहा है, ये 25 से 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 25 से 6 टाइम 150 और 75 ये 3 आ जाएगा ना, 3 टाइम 75, फिर 7 से ये और कैंसिल हो रहा है 63 9 टाइम्स। इट मीन्स बेटा n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 9 आ गई, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ गई 10 आ गई। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था है ना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दे रखा है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मीन फाइंड आउट करना है ना। तो मीन फाइंड आउट अगर मुझे करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा, मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा xi। ओके, ये मैं xi फाइंड आउट कर लेता हूं, देखो यहीं पे xi क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट 15 प्लस 25 कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आ गया 20। अब इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, देखो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा 10-10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, 25 प्लस 35 करूंगा 60 आएगा, 60 डिवाइड बाई 2 करूंगा 30 आएगा। तो 10-10 का डिफरेंस आना है, तो ये मैंने 10-10 का डिफरेंस यहाँ पे ले लिया है ना। ये 60 आ गया, ये 70 आ गया और ये 80 आ गया। ओके, एक्स आई आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मीन एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड, बिकॉज अभी तो ये देखो डेटा काफी बड़ा है, तो मैं डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आई एज्यूम करना पड़ेगा। तो मिडिल वाला ले लेता हूँ, ये 50 जो है इसको मैं ए ले लेता हूँ है ना। तो डी आई हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी आई एक्स आई कितना है 20 माइनस ए करूंगा 50, तो ये आ जाएगा बेटा -30, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -10, ये 0, ये फिर से 10 20 और 30। अभी भी डेटा बेटा बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यू आई बेटा क्या होता है, डी आई अपॉन एच। ओके, तो डी आई हमारे पास में है, एच इसका कितना है बेटा, एच जो होता है वो स्टेप साइज होता है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच की वैल्यू 10 होगी है ना। तो यहाँ क्या करूंगा मैं 10-10 से डिवाइड करूंगा, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। आई होप क्लियर दिख रहा होगा ना। अब क्या फाइंड आउट कर लूंगा मैं बेटा, एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लो, तो एफ आई कितना है, ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो एफ आई हो गया, यू आई हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 6 इंटू -3 बेटा कितना आ गया, -18 आ गया। 11 इंटू -2 करूंगा तो -22 हो गया। 7 इंटू -1 करूंगा तो -7 हो गया, ये 0 हो गया बेटा। ये 4 इंटू 1 करूंगा 4 आ गया, 2 इंटू 2 करूंगा बेटा ये भी 4 आ गया, और 1 इंटू 3 करूंगा तो ये 3 आ गया। तो देखो 4 और 3 जो है वो -7 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये कितना आ रहा है देखो यहाँ पे -40।
ठीक है, 7 तो ये 4 3 से कैंसिल हो गया और प्लस का आ रहा है 4, इट मीन सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई वो बनेगा -40 + 4 मीन्स -36। आई होप कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है ना। ठीक है, और सिग्मा ऑफ क्या फाइंड आउट कर लूं मैं, एफ आई फाइंड आउट कर लेता हूँ इन सब का सम, बिकॉज फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है मीन का, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, है ना। तो इसका सम कर लेता हूँ, देखो 11 + 6 17, 17 एंड 7 जो 24, 4 28, 32, 34 एंड 1 35 आ गया सिग्मा ऑफ एफ आई। अब मीन का फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देता हूँ, मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, स्मॉल ए बेटा कितना है 50 हमने एज्यूम किया है, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है -36 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई बेटा 35 इंटू एच की वैल्यू है 10। ठीक है, ये कैंसिल कर देता हूँ, देखो 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया माइनस का 72 आ गया, -72 डिवाइड बाय 7 हमें करना है ना। तो इसको मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ये आ गया 50 -72 डिवाइड बाय 7। इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा 10 टाइम्स आएगा समथिंग 10 पॉइंट, देखो 1 कैंसिल किया पॉइंट लगा दिया 0 आ गया 20 और 20 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 2 आएगा ये, है ना। फिर आ जाएगा 608 टाइम्स, तो 10.28 के करीब जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स बार यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 50 में से 10.28 तो 39 पॉइंट, ये आ जाएगा 72। ओके, करीबन ये जो है आपका यहाँ पे आंसर आने वाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्या दे रखा है इसमें, हार्ट रेट इज वन ऑफ द बॉडीज वाइटल साइंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये दे रखा है जो भी इंफॉर्मेशन। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड बाय एम्स डॉक्टर्स एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वाज रिकॉर्डेड एंड द समरी वाज गिवन एज बिलो। तो टोटल हार्ट बीट जो है वो चेक हो रही है वुमेन्स की, और वो हार्ट बीट जो है वो किस वुमेन की किस रेंज में आ रही है वो हमें यहाँ पे गिवन है ना। इसके बेस पे क्या करना है, देखो आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन। ये जो जैसे सीबीएसई में केस स्टडी का क्वेश्चन पूछते हैं वैसे गुजरात बोर्ड में भी पूछ लिया इस बार, है ना। हाउ मेनी वुमेन हैव हार्ट बीट इन द रेंज ऑफ 68 to 77। तो 68 to 77 का मतलब इस वाली रेंज में कितनी वुमेन्स आ रही है, तो इस वाली रेंज में ये वुमेन्स आ रही है कितनी है 4 3 7 और 8 15। तो फर्स्ट का आंसर बेटा क्या हो गया इसका 15 आ गया। सेकेंड, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। तो आपको क्या करना है, मीडियन क्लास इस डेटा का फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें CF फाइंड आउट करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देखो, फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाता है इसमें 2, फिर क्रॉस में ऐड करते जाना है। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9 आ गया, 9 + 8 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया बेटा, 24 और 4 हो गया 28 और 28 और 2 बेटा हो गया 30। तो जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वही सबका बेटा सम भी होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई भी कितना आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा ना। तो हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ता है n/2 फाइंड आउट करना होता है। तो n/2 कितना आ जाएगा बेटा 30/2, ये कितना आ गया 15। अब 15 से जस्ट ग्रेटर CF आपको देखनी है, तो 15 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है बेटा 17 है। तो 17 से रिलेटेड जो बेटा क्लास आएगी ये वाली, वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होगी बेटा, इसका सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा 74 to 77। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है, फाइंड द मोड फॉर द हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन। तो हमें क्या करना है बेटा मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास के लिए जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारी क्या होगी बेटा मॉडल क्लास होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है हमें, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 है ये वाली,
तो इससे रिलेटेड जो क्लास है ये वाली, यही फिर हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास भी बन जाएगी। ये मीडियन क्लास भी है और मॉडल क्लास भी यही है हमारी, है ना। तो मॉडल क्लास अगर मुझे मिल गई है तो मैं मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट। मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकंड, स्पेस यहाँ पे भी तो है ना काफी, है ना। ये मैं मॉड यहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो मॉड इक्वल टू, मॉड क्या होता है बेटा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आई होप कुछ कट नहीं रहा होगा, है ना। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा। मॉड z इक्वल टू एल, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है बेटा, 74 प्लस F1 क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 8 माइनस F0, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया बेटा, ये F2 हो गया। F0 होता है मॉडल क्लास से प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये कितना है, 3 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 16 माइनस 3 माइनस 7 इंटू एच कितना है बेटा, क्लास का डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का है, तो ये 3 आ जाएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 74 प्लस 8 माइनस 3 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा, देखो 6 आ गया, इंटू में क्या है 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 5/2 मीन्स 2.5। तो z कितना आ जाएगा, 74 प्लस 2.5 मीन्स 76.5। ये इस क्लास का या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तीनों कर लिए हमने। नेक्स्ट ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए है बेटा ये, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। इट मींस ये नंबर ऑफ सिटीज जो है वो 35 है, तो टोटल सिग्मा ऑफ एफ आई आपका 35 की बने बेटा, है ना। फाइंड द मीन, मीन आपको इसका क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने मीन जो किया वही सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एक्स आई, है ना। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बेटा डी आई, जो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डी आई, आ गया डी आई के बाद में हम फाइंड आउट करेंगे यू आई। यू आई क्या होता है बेटा, डी आई अपॉन एच होता है। और उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे फिर एफ आई इंटू, आई होप यहाँ तक कट नहीं रहा है कुछ भी, है ना। देखो अब एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो 45 प्लस 55 कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 50। अब इनमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी 10 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा, ये 70 होगा, ये 80 होगा और ये 90 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो एज्यूम्ड मीन है उसको एज्यूम कर लेता हूँ, तो जो मिडल मोस्ट है उसको आप ले लिया करो। तो ए इक्वल टू 70 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। डी आई क्या हो जाएगा बेटा, 50 माइनस 70 करूंगा तो ये -20, ये -10, ये 0, ये 10 और ये 20। अब क्या कर लेता हूँ, यू आई एच से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। एच यहाँ पे कितना है बेटा, 10 है, जो क्लास का साइज होता है वही क्या होता है, एच होता है। तो 10 से डिवाइड करता हूँ, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब एफ आई इंटू यू आई हमें फाइंड आउट करना है, तो एफ आई ये रहा बेटा और यू आई ये रहा। तो 3 इंटू -2 करूंगा, ये -6 आ गया। 10 इंटू -1 करूंगा, -10 आ गया, ये 0 आएगा। 8 इंटू 1 करूंगा बेटा 8 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करूंगा बेटा 6 आ जाएगा। तो देखो प्लस का कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और माइनस का कितना आ रहा है बेटा, 16 आ रहा है। तो माइनस का क्या बच जाएगा हमारे पास में, 2 बच जाएगा। कौन, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, ये होता है। ये वैल्यूज अब हमें क्या करनी है बेटा, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। स्मॉल ए बेटा कितना एज्यूम किया मैंने, 70 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई बेटा -2 है, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई बेटा कितना है 35 है, इंटू एच कितना है 10। तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, 5 से ये 2 टाइम्स आ गया, ये 7 टाइम्स आ गया, ये कितना आएगा, माइनस का 4/7 आ गया, है ना। देखो क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 70 माइनस का 4/7। एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट यहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो पॉइंट लगाऊंगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। 40, तो 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7,
तो ये आएगा 0.571 के करीब, है ना। तो 70 माइनस 0.57 करोगे आप, ठीक है, 0.57 दो डिजिट तक ही ले लो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्स बार 70, तो ये आ जाएगा 69.42 या 43 के करीब आ जाएगा, इसको 43 ले लो, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 69.43। यहाँ पे कुछ ये कट गया है ना, एक सेकेंड, ये यहाँ जो डिवाइड में आ रहा है, ये वाला जो डेटा है, देखो मैंने क्या किया है, 70 प्लस ये सब रखा है, तो आपके पास में ओवरऑल जो सॉल्व होके आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्स बार जो है वो क्या आ जाएगा, 69.43 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, देखो अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई को बेटा क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं, तो अगर किसी भी डाई को एक बार उछालते हैं तो टोटल केसेस जो है बेटा वो क्या बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल केस बनेंगे 6, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम जिस केस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या ले लेंगे, फेवरेबल केसेस हम ले लेंगे। तो पहला क्या है, देखो अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए बेटा फेवरेबल केस कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और 5 है प्राइम नंबर। तो टोटल फेवरेबल केस फर्स्ट केस के लिए बेटा क्या आ गया हमारे पास में, 3 आ गए हैं, है ना। तो फर्स्ट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट केस की, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 3, टोटल है 6, इसको कैंसिल करूंगा बेटा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप सबको समझ में आ गया। सेकेंड केस देखते हैं बेटा, देखो अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, मैं इसको थोड़ा देखो सेपरेट कर, प्रोबेबिलिटी इधर फाइंड आउट कर लूंगा, फेवरेबल केसेस इधर ले लूंगा, है ना। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में नंबर आने के लिए फेवरेबल केसेस बेटा कौन कौन से हैं, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए, तो कौन कौन सा आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो इस केस में भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए बेटा, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर सेकंड केस की फाइंड आउट करता हूँ तो वही सेम फेवरेबल अपॉन टोटल करूंगा, 3/6 करूंगा, तो ये भी बेटा 1/2 आ जाएगा। आई होप कट नहीं रहा, है ना। नेक्स्ट थर्ड, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए बेटा फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे, इन 6 में से ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5, ये फिर से 3 फेवरेबल केस हो गए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फिर से वही आ जाएगी, फेवरेबल अपन टोटल करोगे तो 3/6, ये भी आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट 7, 7 क्या यहाँ पे आ सकता है क्या, डाई को जब उछालते हैं तो वो तो 1 से लेके 6 आता है, तो इस केस में फेवरेबल केस कोई है ही नहीं, तो फेवरेबल केस हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसकी फाइंड आउट करूंगा, p इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये क्या आएगा 0/6 मीन्स ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे क्या होगा बेटा, 3 का आंसर तो 1/2 आया और 1 का आंसर क्या आया, 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या दे रखा है, देखो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से बेटा क्या करते हैं, एक कार्ड को निकालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो वो जो कार्ड निकल रहा है वो कौन सा आना चाहिए, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा दे रखा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बेटा टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से 2 तो बेटा क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 2 क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। किसी भी कार्ड के जो डेक होता है उसमें टोटल 4 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 क्या होते हैं, एस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर 4 सुएट है तो 4 किंग है, जिसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। तो हमारे फेवरेबल केसेस कौन से, हमें क्या चाहिए, किंग ऑफ रेड कलर, मीन्स ये वाले हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 2, टोटल कितने बेटा 52 कार्ड्स, तो ये 50 आ गई, इसको कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा बेटा 1/26, फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या दे रखा है, द जैक ऑफ हार्ट्स, टोटल जैक बेटा कितने होते हैं, 4 जैक होते हैं टोटल, हर एक सुएट का एक एक होता है, तो जैक ऑफ हार्ट्स कितना हो गया बेटा हमारे पास में, हार्ट्स का जैक तो बेटा एक ही होगा,
है ना, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, है ना। तो सभी के क्या होंगे, एक एक ही क्या होने वाला है, हार्ट होने वाला है हर एक सुएट का। तो हमें क्या चाहिए, जैक ऑफ हार्ट चाहिए, तो फेवरेबल केस एक हो गया। तो सेकंड का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल है एक, टोटल है 52, तो ये 1/52 इसका आंसर हो गया सेकंड का। नेक्स्ट थर्ड, अ स्पेड। स्पेड बेटा आने के चांसेस कितने हैं, स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, एक पूरा सुएट जो होता है वो क्या होता है, स्पेड का होता है, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल के कार्ड स्पेड के कितने हो गए, 13 हो गया, बिकॉज 13 13 13 13 के क्या होते हैं, 4 सुएट होते हैं, 13 स्पेड के होंगे, 13 डायमंड के होंगे, 13 उसके हार्ट के होंगे, ओके। तो फेवरेबल केसेस 13 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी बेटा इसकी क्या आ जाएगी फिर, थर्ड केस की फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल हो गए 13, टोटल हो गए 52, कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 1/4, ओके। नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड बेटा कितने होते हैं, हर एक सुएट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जो किंग क्वीन और जैक होता है वो क्या होता है, फेस कार्ड होता है। तो हर एक सुएट में अगर 3 होते हैं तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड्स टोटल हो गए, ओके। अब इन टोटल में से बेटा 6 तो क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 6 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो 6 हमें क्या चाहिए बेटा, अ रेड फेस कार्ड, हमें रेड फेस कार्ड चाहिए, इट मीन ये वाले जो केसेस है वो हमारे क्या हो गए बेटा, फेवरेबल हो गए। तो फेवरेबल केस हो गए 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल आ जाएगा, फेवरेबल है 6 अपॉन टोटल कितने है बेटा 52, कैंसिल करूंगा बेटा ये कितना आ जाएगा 3/26, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 1/26, सेकंड का आंसर 1/52, थर्ड का आंसर 1/4 और फोर्थ का आंसर 3/26, ओके। तो इस तरीके से ये जो मैथ्स बेसिक का पेपर का सेक्शन डी था वो हमने डिस्कस कर लिया, और स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों के पूरे पेपर हमने जो इस साल हुए थे मार्च 2025 में, वो हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। सभी जो सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी सेक्शन देखना चाहते हो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।